मुझे जैसे वज़ीरिस्तान में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया कि पहले तो मुझे यकीन नहीं आता कि यार ये पॉसिबल कैसे कि वो जन्नत दोज़ख बनी हुई है बच्चों के लिए और वो जब कुछ करके आता है उसको उस घर में भेजते हैं। उसने पूरा बताया कि नीचे सुरंग थी, उसके अंदर एक था, वहाँ रशियन खवातीन थी, तो आपको पहले यहाँ एक है, फिर अच्छा वापस टारगेट पे जाओ, फिर अगली आपको जाएंगे, फिर वहाँ बच्चे छोटे छोटे ना उन्होंने परों के साथ ना ये कुछ इस तरह वो लगाए हुए कि आप जन्नत में आ गए हैं। और उस बच्चे को जो टारगेट किलर होता था या जो तालिब होता था उसको लगता था कि मैं शायद किसी और मुल्क में आके ये अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि वो शायद अपने गाँव से नहीं निकला था और उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी फौजी जो वर्दी वाला है ये पाकिस्तानी है और ये पठान मेरा ही वो। इस तरह की कुछ स्टोरीज आपको भी इधर। देखिए, ये जो आप कहानी बता रहे हो तो बहुत ही इलैबोरेट है, आई कांट स्पीक टू दैट, परहैप्स ऐसा यकीनन हुआ होगा जैसे आप कह रहे हैं कि वज़ीरिस्तान वगैरह में। ये जरूर है कि जो लेवल ऑफ मैनिपुलेशन है, और स्पेशली जब हम बात करते हैं तालिबान के हवाले से, फॉर इंस्टेंस एक कहानी जो मेरी अपनी देखी हुई है, वो मुझे याद है कि मैं उस टाइम एसपी था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में, और हमने एक इंफॉर्मेशन पर एक बच्चे को अरेस्ट किया। ही वाज मे बी 14 ईयर्स ओल्ड, और इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो तैयारी कर रहा था खुदकश बम्बर बनने की। वो बच्चा अरेस्ट हो गया, वहां से सुसाइड जैकेट वो भी बरामद हो गई। तो जब हमने उसके साथ बैठकर बात की तो उसने ये बताया कि एक्चुअली दो बंदे जो उसके इलाके के थे उन्होंने उसके साथ ज्यादती की। उन्होंने उसको कहा कि देखो तुम तो दोज़ख में जाओगे क्योंकि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है और तुम्हारी बचत सिर्फ इस काम में है कि तुम खुदकश बन जाओ। एंड द चाइल्ड ऑब्वियसली ही वाज कंफ्यूज्ड, अशेम्ड। जो लेवल ऑफ मैनिपुलेशन है वो इतना ज्यादा वो है, और स्पेशली उन कम्युनिटीज में जिसमें एजुकेशन नहीं है, जिसमें आप कहना चाहिए कि उनका एक्सपोजर इतना नहीं है ना।